ओम शांति। सावन मास में सोमवार के दिन सभी बड़े बूढ़े बच्चे सब शिवलिंग की पूजा करते हैं, विधि विधान से करते हैं। एक भी सामग्री न मिले तो समझते हैं हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी। कहीं न कहीं से ढूंढ करके वह वस्तु को लाते हैं और जब पूरे वस्तु होते हैं फिर हम बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ शिवलिंग की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी मुरादें पूरी करो। मन ही मन वो संकल्प करते हैं। भगवान इन भोले भाले बच्चों को देखकर वह भोलानाथ अपने भोलेपन का सबको सुख देता है, सबकी मुरादें, सबकी ख्वाहिशें पूरी करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर 4 चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। यह 4 चीज़ें दूषित होती हैं। इनको विधि विधान से पूजा करने के लिए ज़रूर शामिल करें, लेकिन यह समझ बूझ करके करें कि क्या शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं। तो आइए जानते हैं क्या शिवलिंग पर किस विधि से, किस तरह से चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। पहला, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। दूध अगर चढ़ा दिया तो समझते हैं हम कीमती चीज़ भगवान को चढ़ाए हैं और भगवान हम पर ज़रूर प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, दूध बिल्कुल बेदाग साफ होता है। तो इसका रहस्य यह है कि हमारा मन साफ होना चाहिए। साफ शुद्ध बर्तन में ही कहा गया है कि शेरनी का दूध ठहरता है। तो भगवान का यह महावाक्य ऐसे ही यूं ही अपने मन बुद्धि में नहीं समा जाता है। उसके लिए पहले अपने मन को, बुद्धि को साफ करना होगा। उसके बाद तांबे के पात्र में दूध रख करके कभी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तांबे के लोटा में दूध पड़ने से संक्रमित हो जाता है, दूषित हो जाता है और उस दूध को चढ़ाने से हमें कोई लाभ नहीं होता, भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए उन्हें कोई और पात्र से दूध चढ़ाएं। दूसरा, दूध, दही, शहद शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद ज़रूर हम जल चढ़ाएं, तभी हमारे जल चढ़ाने का फल हमें मिल सकता है। तीसरा, शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर सिंदूर, रोली नहीं लगाना चाहिए, उनका तिलक नहीं लगाना चाहिए। क्या आप जानते हैं इन 4 चीज़ों के बारे में? अगर जानते हैं तो औरों को बताएं, नहीं जानते हैं तो आज से समझकर इन चीज़ों के बारे में तब आप विधि विधान से पूजन करें शिवलिंग का और मन ही मन प्रार्थना करें भगवान शिव से। वह भोला भंडारी है। आप जो भी उसके सामने संकल्प करेंगे वह पूरा करने बगैर रह नहीं सकेगा, क्योंकि वह भी देखता है कि हमारे भक्त, हमारे बच्चे हमें कितना प्यार करते हैं, कितना समय पर हमारी पूजा अर्चना करते हैं, हमसे बिना मिले, बिना अपने संकल्पों के हमारे तक पहुंचाने के बाद ही कुछ करते हैं। बिना सोचे समझे सुबह उठकर यह निर्णय लेते हैं कि आज हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, पूजन करना है, भगवान के सामने शांत मन से प्रार्थना करना है। इन सब
कर्मों को देख करके भगवान शिव भोलानाथ अपने भोले भाले बच्चों पर प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मुरादें उनकी पूरी करते हैं। तो यह रहा शिवलिंग पर विधि विधान से पूजा करने का जानकार। यह जानकारी जानकर औरों को दें और स्वयं सचेत होकर पूजन अर्चन करें भगवान शिव का। ओम शांति।